ओवरलोडिंग पढ़ाऊंगा। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का वर्ड देखो दो लफ्ज़ों से निकला है, एक ऑपरेटर और एक ओवरलोडिंग। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर, ये देखो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, इसको ऑपरेटर कहते हैं। दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं, इसको ऑपरेटर कहते हैं। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, इसको ऑपरेटर कहते हैं। दो नंबर्स को हम डिवाइड करने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरह रिमाइंडर के लिए ये ऑपरेटर होता है, पावर के लिए ये ऑपरेटर होता है, एंड के लिए ये होता है, और के लिए ये होता है, और नॉट के लिए ये होता है। और इसके अलावा बेशुमार इज़ इक्वल्स टू, जैसा कि इस तरह के और बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो इनको, इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। बात समझ आ गई। उसके बाद ओवरलोडिंग, तो आपको ये पता चल गया ऑपरेटर क्या होता है। अब आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्यों है, क्या होता है और क्यों यूज़ होता है। उसके बाद हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, यूनरी और बाइनरी होता है। तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया ऑपरेटर क्या होता है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि ऑपरेटर को ओवरलोड क्यों किया गया था। तो C++ में दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, आप ये पढ़ के आ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। एक बिल्ट इन डेटा टाइप होती है और एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है। बिल्ट इन डेटा टाइप कौन सी होती है, जिसके बारे में कंप्यूटर को पता होता है, जो कि आप खुद से नहीं बनाते, जो पहले से बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल इंट, फ्लोट, करेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट वगैरह, ये सारी कौन सी होती हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं, वो डेटा टाइप्स जो आप स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, क्लास को यूज़ करते हुए खुद से डिफाइन करते हो, खुद से एक नई डेटा टाइप बनाते हो, तो उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब इनको ओवरलोड क्यों करते हैं, अब इनको ओवरलोड क्यों करते हैं, प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि ये जो प्लस का सिंबल है ना, ये इंट वेरिएबल्स के लिए यूज़ हो सकता है, फ्लोट के लिए यूज़ हो सकता है, करेक्टर के लिए यूज़ हो सकता है, स्ट्रिंग के लिए यूज़ हो सकता है, डबल के लिए यूज़ हो सकता है, लॉन्ग के लिए यूज़ हो सकता है। यानी कि जो प्लस का सिंबल है वो बिल्ट इन डाटा टाइप्स के साथ यूज़ हो सकता है, उनको ऐड कर सकता है। समझ आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये यूज़र डिफाइंड, जो खुद आपसे आप क्लास बनाते हो, खुद क्लास से डाटा टाइप बनाते हो, वो उनको उसके ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं करता। समझ आ गई। इसी तरह माइनस का सिंबल बिल्ट इन डाटा टाइप्स के साथ यूज़ हो सकता है, यूज़र डिफाइंड के साथ यूज़ नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम एक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं प्लस का बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ। इंट आपको पता है एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। पहली लाइन में मैंने इंट num1 एक वेरिएबल डिक्लेयर करके इसमें 5 स्टोर किया है। दूसरी लाइन में num2 एक वेरिएबल डिक्लेयर करके इसमें मैंने 10 स्टोर किया है। और यहाँ पे आप देखें n1 और n2 दो इंट टाइप के बिल्ट इन डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं, और इनके साथ मैं प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो 5 और 10 कितना होता है, 15। तो इनको जब मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद कंपाइल किया, तो देखो आंसर 15 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर था प्लस का, ये बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ काम कर रहा है। बात समझ आ गई। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के साथ। तो ये मैंने एक नई डेटा टाइप बनाई है, क्लास से टेस्ट इसका नाम है, और इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है नम, इंट टाइप का। ठीक है, और ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये कॉल होगा और उस नम वेरिएबल में 1 वैल्यू आ जाएगी। तो अब मेन में आते हैं। सबसे पहले मैंने टेस्ट क्लास, जो यूज़र डिफाइंड क्लास है, उसके मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, T1 और T2। ठीक है, और ये T1 है और ये T2 है। अब इनके साथ मैं क्या काम कर रहा हूँ, इनको प्लस कर रहा हूँ। तो इनको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं प्लस का ऑपरेटर मैंने यूज़ किया यहाँ पे। तो ये देखें एरर आ गया है। बात समझ आई। तो कहने का मकसद ये है कि ये बिल्ट इन डाटा टाइप के साथ काम करता है। प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, इवन कि हम यहाँ पे अब मैं माइनस करता हूँ, इनको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं दोबारा एरर आ जाएगा, फिर एरर आ गया। अब इनको साथ में इनको मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ, आप देखना ये फिर एरर आ जाएगा। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये बिल्ट इन डाटा टाइप के साथ काम करते हैं। यूज़र डिफाइंड जो क्लास से, स्ट्रक्चर से आप डाटा टाइप बनाते हो, जब आप उनके ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ऑपरेटर उनके साथ यूज़ करते हो, तो एरर आ जाता है, वो नहीं होते ऐड, वो नहीं मल्टीप्लाई होते। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि ये जो इंट डाटा टाइप है, ये प्री डिफाइंड है, ये बिल्ट इन है, कंप्यूटर के अंदर फीड है पहले से। ठीक है, इनको कंप्यूटर को बताया गया है प्रोग्रामर्स ने कि इंट नंबर को कैसे ऐड करना है, फ्लोट नंबर को कैसे ऐड करना है, पहले से उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है। लेकिन ये जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे अभी हमने क्लास बनाई है, तो ये तो हमने अभी बना के कंप्यूटर को बताई है कि ये एक नई डेटा टाइप है। ठीक है, तो कंप्यूटर को क्या पता कि इसको ऐड कैसे करना है। तो आपने नई डेटा टाइप कंप्यूटर को बना के बताई है, तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप इन
इसको ऐड कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको डिवाइड कैसे करोगे, इसको माइनस कैसे करोगे, इसको पावर वगैरह कैसे लोगे। तो आपको बेसिकली ये भी बताना पड़ता है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं वो उस नई डाटा टाइप के साथ कैसे काम करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी कि हम क्या करते हैं, वो जो ऑपरेटर होता है स्पेसिफिक, सपोज करो हमने ऐड करना है, तो ऐड के फंक्शनैलिटी को, इम्प्लीमेंटेशन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, हम ओवरलोड कर देते हैं। यानी कि वो इसके लिए भी काम करे प्लस, और वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के लिए भी काम करे। वो मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो बिल्ट इन डाटा टाइप के लिए भी काम करे और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के लिए भी काम करे। तो हमने क्या किया, इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी कि जो सिंबल है, जो ऑपरेटर है, वो बिल्ट इन डाटा टाइप के लिए भी काम करे और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के लिए काम करे। इन दिस वे ऑपरेटर ओवरलोड हो जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड हो जाती है, और इस प्रोसेस को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई? तो ये था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का अभी टॉपिक, ये आपने पढ़ना है। तो अब हम ये सीखेंगे कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अभी आपने देखा है, मैंने आपको प्रोग्राम करके दिखाया, तो यहाँ पे एरर आ गया था। तो वो एरर आ गया, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स। तो हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे ऐड कराएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ये अभी आज के इस लेक्चर में अभी हम सीखते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो कि जिनका एक ऑपरेंड होता है, और बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनके दो ऑपरेंड होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर, एक होते हैं पोस्टफिक्स ऑपरेटर। ये आप पढ़ के आ चुके हैं पहले। प्री का मतलब है बिफोर और पोस्ट का मतलब है आफ्टर। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, मैंने ठीक कर दिया। पोस्ट का मतलब है आफ्टर, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि प्रीफिक्स ऑपरेटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले ये प्रीफिक्स ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो जाता है, और पोस्टफिक्स ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है। बात समझ आ गई? ये आपने वैसे C++ के बेसिक लेक्चर में पढ़ा भी होगा और आपको आता होगा। अगर नहीं आता तो मैं इसकी भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके सीख लें। तो देखें, प्री का मतलब पहले, यानी कि ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आएगा। मैंने इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। अब ये देखो, ये वेरिएबल है, इससे पहले अगर प्लस प्लस आता है ना, तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर। अब ये देखो, मैंने माइनस माइनस लगाया है, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने ऑपरेटर से पहले लगाया है उस ऑपरेटर, ठीक है, माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखो, पोस्ट का मतलब बाद में, तो ये ऑपरेटर था, इसके बाद में आ रहा है, ये देखो सिंबल, ठीक है, ऑपरेटर बाद में आ रहा है। ये देखो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये ऑपरेटर बाद में आ रहा है इस वेरिएबल के। बात समझ आ गई? तो ये सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये वाले जो ऑपरेटर होते हैं, जो एक ही वेरिएबल के ऊपर यूज़ होते हैं, उनको कैसे करते हैं। तो चलें आते हैं कोडिंग की तरफ। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के साथ, ठीक है। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए मैंने क्लास डिफाइन किया यहाँ पे, और इसका नाम मैंने क्या रखा है, टेस्ट, ठीक है। ओके, और इसके अंदर मैंने एक डाटा मेंबर रखा है इंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा और कंस्ट्रक्टर लिखा है, ठीक है, जिसमें हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेन में आता हूँ, यहाँ पे इसी क्लास का T1 मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है। अभी हम यूनरी ऑपरेटर इस वीडियो में करेंगे। तो यूनरी ऑपरेटर आपको मैंने बता चुका हूँ, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होता है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स करते हैं, प्लस प्लस T1 करता हूँ, ठीक है, और इसको अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें आपके सामने अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्यों आया है? क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को मैं यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम इसको ओवरलोड करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ओवरलोड कैसे करते हैं, अभी आप देख लो। वॉइड लिखते हैं यहाँ पे हम, और जब भी हमें ओवरलोड करना होता है तो हमें यहाँ पर ऑपरेटर लिखना पड़ता है, और जोन सा भी ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ता है वो हम लिखते हैं। अभी मैं डबल प्लस यूज़ कर रहा हूँ ना, और ये पोस्ट फिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है। प्री का मतलब ये देखो ऑपरेंड है, इससे पहले आ रहा है ऑपरेटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस लिखते हैं, ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम इस तरह लिखते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर हम इसके जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनको हम इंक्रीमेंट करते हैं। अब इसके डाटा मेंबर्स कितने थे, एक ही था, नाम था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले प्लस प्लस लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले प्लस प्लस, यहाँ से मैंने प्लस प्लस पहले लिखा है, तो यहाँ पे प्लस प्लस पहले लिखूंगा और नाम लिखूंगा, ठीक है। और अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देखना एरर आएगा। अब देखना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और एरर नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, एरर नहीं आया। तो ये आपने प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, पोस्ट फिक्स को करते हैं। तो आप देखो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में इंक्रीमेंट तो सेम होता है, दोनों में प्लस प्लस होता है। जस्ट डिफरेंस ये होता है कि
अब यहाँ पे प्लस प्लस जो है वो बाद में लिखते हैं, पोस्ट का मतलब बाद में। तो ये वाला जो अभी हम कर रहे हैं ये कौन सा है, ये पोस्ट फिक्स है, और ये जो ऊपर हमने किया है ये किसका है, ये प्री फिक्स का है, ठीक है। तो अब पोस्ट फिक्स के लिए करते हैं। अब बेसिकली प्लस प्लस का फंक्शन तो हमने लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट मैंने क्या किया, प्लस प्लस बाद में डाला है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। तो देखो एरर आ गया है। क्यों एरर इसलिए आया क्योंकि हमने प्लस प्लस प्रीफिक्स का फंक्शन लिखा है, पोस्ट फिक्स का नहीं लिखा। तो दोनों प्लस प्लस तो सेम है, तो उसको करने के लिए उसकी दोनों सेम थे, इसलिए इसका जो करने का तरीका है वो ये है कि आप इसके अंदर जस्ट इंट लिख देते हो। तो ये देखो इसके अंदर मैं इंट लिख देता हूँ, तो ये जो फंक्शन होगा ये आप पोस्ट फिक्स का है, और ये वाला जो फंक्शन है वो प्रीफिक्स का है। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, देखना कोई एरर नहीं आएगा और प्रोग्राम आपका चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो गया, प्रोग्राम आपका चल गया। तो आपको पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स की समझ आ गई है कि जब आपको प्रीफिक्स का ऑपरेटर ओवरलोड करना होता है तो आप इस तरह करके ये ऑपरेटर का कीवर्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग में लाजमी लिखते हैं, ठीक है। और जब प्रीफिक्स करते हैं तो इस तरह करके हम प्लस प्लस यहाँ पे लिख देते हैं। और जब हमें पोस्ट फिक्स करना होता है तो हमें इसी के अंदर इंट लिखना पड़ता है। बात समझ आ गई। अब ये तो आपने इंक्रीमेंट करना सीखा है, तो चलो हम इसको डिक्रीमेंट करते हैं। अब माइनस माइनस T1 करता हूँ। अब देखो माइनस माइनस, ठीक है, पहले आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से मुझे कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मुझे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और आप देखना अभी भी कोई एरर नहीं आएगा। आपने डिक्रीमेंट का भी ऑपरेटर ओवरलोड कर लिया है, ठीक है। अभी अगर आपने पोस्ट फिक्स से डिक्रीमेंट करना है तो उसका क्या होता है कि आप T1 लिखो, माइनस माइनस बाद में इंटर करो, एग्जीक्यूट करो, तो आप देख लेना यकीनन एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि आपने इसका फंक्शन नहीं लिखा। इसको यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, और इसको अब प्रीफिक्स से हम पोस्ट फिक्स में बनाने के लिए जस्ट यहाँ पे हमें इंट लिखना पड़ता है। अब ये इंट किस चीज को बताता है, ये बताता है कि ये पोस्ट फिक्स, ठीक है, ये पोस्ट फिक्स है। तो ये देखो आप आ गया है, तो कोई एरर नहीं आया और प्रोग्राम आपका चल गया। तो इस तरह करके हम ऑपरेटर्स को क्या करते हैं, ओवरलोड करते हैं। तो अभी आपने यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करना सीखा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वॉइड डिस्प्ले करके इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या ये वाकई ही जो है वो ओवरलोड हो रहा है। तो हम यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, और यहाँ पे मैं नम को डिस्प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। और अब जस्ट मैं इन सारों को यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, और एक दफ़ा T1 डॉट डिस्प्ले करता हूँ, पहले कॉल करता हूँ फंक्शन को इंक्रीमेंट करने से पहले, ठीक है, और एक दफ़ा बाद में कॉल करता हूँ। अब देखो स्टार्ट में उसकी वैल्यू क्या थी, 0। ये हम कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो 0 होता है ना, तो देखो स्टार्ट में ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे 0 आनी चाहिए इसमें, और एक दफ़ा जब इंक्रीमेंट होगा तो एक प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आनी चाहिए। चलो इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। 0 और 1 आना चाहिए, तो देख सकते हैं पहले वैल्यू 0 थी, फिर 1 आ गई। बात समझ आ गई। तो ये अब ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऑपरेटर को ओवरलोड करके यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपने जो है क्या सीखा है, यूनरी ऑपरेटर सीखा है। तो इस तरह करके यूनरी ऑपरेटर को हम ओवरलोड करते हैं। इतना आज की इस वीडियो के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी ऑपरेटर में आपको सिखाऊंगा, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह जितने भी पावर वाले जो ऑपरेटर होते हैं वो ओवरलोड करना सिखाऊंगा। उसके अलावा थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। इस वीडियो में जितना आपको पढ़ाया है उतना अच्छे तरीके से इसको याद करो, ठीक है, प्रिपेयर करो, और ये जो फंक्शन है पोस्ट फिक्स प्री फिक्स वाला मैंने कराया ये भी इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं और इसमें सिखाता हूँ। T1 को हम इंक्रीमेंट करें ना, तो अभी आप ये देखें कि यहाँ पे एक ही इसमें मेंबर था, ठीक है। मैं यहाँ पे कोड क्रिएट करता हूँ num2 का, और ये फ्लोट है, ठीक है। इसको भी हम स्टार्ट में 0 से इनिशियलाइज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ये भी 0 से इनिशियलाइज हो जाए। अब जितने भी हमने फंक्शंस लिखे हैं, अभी मैं एक ही कॉल कर रहा हूँ ना, और ये प्रीफिक्स वाला, तो बाकी सारे फंक्शन मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। करना तो आपको आ गया, बाकी सारे सेम है। यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं ना, सारे इंक्रीमेंट होते हैं। अब ये देखो प्लस प्लस num1 है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस प्लस num2। तो 2 डेटा मेंबर्स थे ना अब यहाँ पे, तो दोनों को मैंने इंक्रीमेंट किया। 3 होते 3 भी इंक्रीमेंट होते, 4 होते 4 को इंक्रीमेंट करते। बात समझ में आ गई है। तो और उसके अलावा ये प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ऑपरेटर को जो आपने नई डेटा टाइप बनाई है उसके मुताबिक किस तरह से इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे।